नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो एक और प्रैक्टिस सेट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर देखिए पीएड परीक्षा 2023 की तैयारी में आपको रेगुलर बेसिस पर करवा क्लास का समय है सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे आपको डेली बेसिस पे मिलती है और शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास आपको डेली बेसिस पे मिलती है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, ठीक। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आपका जो भी डाउट हो, जो भी प्रश्न हो, हमें वहाँ पे डीएम करके पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक। और देखिए हमें टेलीग्राम को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। वहाँ पे देखिए आपको फ्री नोट्स और पीडीएफ देखने को मिलते हैं। बाकी का जो अपडेट है वहाँ पर अपलोड दिया जाता है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास है। पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है, इन चार में से कौन सा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्रेडिट राशनिंग, ठीक है। क्रेडिट राशनिंग आपका राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं होता। बाकी सभी जो कराधान, जन्य व्यय, लोक ऋण, ये सभी आपका राजकोषीय नीति का यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए दूसरा नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं होता है क्या। केंद्र सरकार के विकास व्यय में आपका क्या शामिल नहीं होता। तो केंद्र सरकार के विकास व्यय की बात करते हैं, देखिए आपका रक्षा व्यय शामिल नहीं होता, बाकी सभी आपके शामिल होते हैं। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान और आर्थिक सेवाओं पर व्यय, ये सभी आपके केंद्र सरकार के विकास में शामिल होता है, सिर्फ रक्षा व्यय को छोड़कर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका पूछा गया, आपका तीसरा नंबर प्रश्न है। ध्यान से पढ़ेंगे और इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। साथियों क्या हो जाएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका 6 वर्षों के लिए की जाती है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे और उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का ध्यान से पढ़ेंगे और उसका उत्तर देंगे। साथियों चौथा नंबर है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान, ठीक है। जो ऑप्शन आपके पास पी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत पर राज किया था। दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा नंबर। क्वेश्चन में पूछा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो देखिए आपका जो ऑप्शन ये दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। जो ऑप्शन ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से, उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, छठा नंबर है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। आपको बताइए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सही उत्तर क्या होगा साथियों, तो देखिए आपका शुक्र को, ठीक है। जो ऑप्शन आपको पी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सातवें नंबर पर सही उत्तर क्या होगा साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है। बताइए, किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है। साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए समवर्षा रेखाएं द्वारा, ठीक है। जो ऑप्शन आपके पे सी दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा समवर्षा रेखाएं द्वारा। जो आपके समान स्तर वाले जो वर्षा वाले स्तर होते हैं उनको जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका आठवां नंबर है। क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको कवक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, फफूंद या कवक के अध्ययन को आपका कवक विज्ञान कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नौवां नंबर आप देखिए क्या पूछा गया, 9 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु हो जो दही के जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो दही को जमाने के लिए देखिए लैक्टोबैसिल्स, ठीक है, उत्तरदायी होता है जीवाणु। जो ऑप्शन आपके पास सीधा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
10वां नंबर है, ध्यान से देखेंगे, इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, इसका सही उत्तर कर दो साथियों। 10 नंबर पूछा, उष्मा की एसआई मात्रा क्या होती है? उष्मा की एसआई मात्रा क्या होती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या होगा? तो उष्मा की एसआई मात्रा देखिए आपकी जूल होती है, ठीक है, जो ऑप्शन का पे ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 11 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? चारों में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो सोनल मानसिंह, ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे सीधे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपकी एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका। 12 नंबर क्या पूछा है साथियों? 12 पे आंसर देने की कोशिश करें। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, बताइए। नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 5 राज्य है, ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे डी थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उसके बाद आपका सिक्किम है, ठीक, सिक्किम के बाद आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद आप देखिए पश्चिम बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल है, ठीक। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका। 13 नंबर, आपका अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रश्न अगर समझ में नहीं आता है, तो आप में इंस्टाग्राम पर चाहे कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में हमको आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी जीडीपी अस्फीति कहला अस्फीति कारक कहलाती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी जीडीपी होती है जो आपकी अस्फीति कारक कहलाती है? देखिए आपका अवास्तविक से वास्तविक जीडीपी का अनुपातन, ठीक है, आपकी अस्फीति कारक कहलाती है। तो जो ऑप्शन आपका ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में अस्फीति वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य के स्तर में गिरावट है। अस्फीति तभी होती है जब वार्षिक मुद्रास्फीति की दर 0% की दर से भी नीचे चली जाती है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा के असली वैल्यू में जो मुद्रा की जो मूल्य होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। इससे एक क्रेता उसी राशि में अधिक माल खरीदने के लिए सुविधा पा जाता है। जिससे अस्फीति या मुद्रास्फीति की दर में कमी घट जाती है, उसी को कहते हैं आपकी अस्फीति कारक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। 14 नंबर क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। कौन सी संस्था नजर रखती है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है, बताइए। कौन सी संस्था है जो नजर रखती है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक, जो ऑप्शन आगे पे बी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान से उसका आंसर देने की कोशिश करें। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो यूनाइटेड किंगडम के पास, ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? भारत में दुनिया के पहले विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 7वीं सदी में हुई थी, ठीक है, 7वीं सदी ईसा पूर्व में हुई थी। चलिए, और ये देखिए आपकी सिंधु और तथा झेलम दोनों नदियों के बीच में स्थित है। तो जो ऑप्शन आगे पे ये दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। 17 नंबर क्या पूछा गया है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता की बात करें तो देखिए आपके इंद्रदेव हो जाएंगे, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है साथियों भारत में? तो राजस्थान का है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 9 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे साथियों। सेंटीग्रेड माप यानी कि स्केल का आविष्कार किसने किया? आविष्कारक कौन है? स्केल का आविष्कारक कौन है? सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है साथियों? एंडर सेल्सियस, ठीक है। जो ऑप्शन ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्केल के आविष्कारक हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित का मिलान करना है हमको, ठीक है। ट्रॉफी दिया गया है, उसके खेल दिए गए हैं, तो कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है आपको बतानी है। तो ईरानी ट्रॉफी आपकी देखिए क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी की बात करें, संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित है। और अजलान शाह कप आपका हॉकी से संबंधित है। तो ए का बी, 2 का ए, 3 का सी, बी ए सी आपका कुछ सही हो जाएगा। बी ए सी, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लेके देख लीजिए एक बार, आप डाउट अपना क्लियर कीजिए। ईरानी ट्रॉफी है, क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी है, फुटबॉल से संबंधित है। और अजलान शाह कप है, आपका हॉकी से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखेंगे। आपका 21 नंबर क्या पूछा गया है। तमिलनाडु में जलीकुट्टी किस त्योहार का एक हिस्सा है? बताइए। तमिलनाडु में जो जलीकुट्टी है किस त्योहार का एक हिस्सा होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो पोंगल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। जो ऑप्शन आपका पी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? बताइए। भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? देखिए आपका म्यांमार, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर म्यांमार है, जो कि स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है। जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 23 नंबर है, 23 नंबर है। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ है? मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थल कहाँ है साथियों? इसका सही उत्तर कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद। मेजर ध्यानचंद का जन्म देखिए इलाहाबाद में हुआ 1905 ईस्वी में, याद रखना। जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 24 नंबर, 24 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे उसका आंसर देंगे। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? बताइए। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है साथियों? देखिए भूटान को। जो ऑप्शन आपका पर डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे उसका आंसर देंगे साथियों। 25 पे क्या पूछा गया? शिखर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? बताइए। शिखर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है साथियों? पृथ्वी, गरुड़, ब्रह्मोस, नारायण। शिखर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल आपकी देखिए ब्रह्मोस है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे सी है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका 26 नंबर, 26 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? बताइए। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पार ट्रेन चलती है, मतलब इस पार से उस पार कितनी ट्रेन चलती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी 2 ट्रेन चलती है, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे सीधे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाए। पहला तो सभी को पता होगा समझौता एक्सप्रेस है, दूसरा आपका है थार एक्सप्रेस, ठीक है। ये 2 ट्रेनें हैं जो भारत और पाकिस्तान के इस पार से उस पार चलती हैं, याद रखना। जो ऑप्शन आपका पे सीधे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 27 नंबर, 27 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर देखेंगे। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल रिक्त स्थान के शासनकाल में शुरू हुई थी। बताइए उसका नाम क्या था? किसके शासनकाल में जो भारत में सहायक संधियां हैं शुरू हुई थी?
लॉर्ड वेलेजली के, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे सीधा दोस्तों राइट आंसर, लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी को राज्य हड़प नीति का के लिए जाना जाता है, याद रखना, ठीक। तो जो ऑप्शन आगे पे सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 28 नंबर, 28 नंबर है, ध्यान से पढ़ेंगे, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व तो उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। कौन थे बताइए। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो गुरु की संस्था थी समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व तो उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया था, वो कौन थे। बंदा बहादुर, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु वर्ष 1708 ईस्वी में हुई थी तथा उनकी मृत्यु के बाद सिखों का जो नेतृत्व बंदा बहादुर ने संभाला था। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, इसका आंसर देने की कोशिश है। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था बताइए। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो चौधरी रहमत अली द्वारा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। माउंट बेटन योजना 1947 के अंतर्गत भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, जिसके बाद ही इसका नाम गढ़ा गया था, याद रखना। किसके द्वारा। तो चौधरी रहमत अली के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 30 नंबर, 30 नंबर है, क्या पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करें। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को रिक्त स्थान के विरुद्ध में छोड़ दिया था, बताइए किसके विरुद्ध में। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि रिक्त स्थान के विरुद्ध में छोड़ दिया था। तो देखिए 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था, शुद्ध होकर जिससे शुद्ध होकर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, ठीक है। तो जो ऑप्शन आगे पे पी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 31 नंबर, ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। 31 नंबर क्या पूछेगा आपको। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा बताइए। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल रिक्त स्थान राज्य में है, कौन से राज्य में है। तो महाराष्ट्र में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पास सीधा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है आपकी गोदावरी नदी, और जिसे जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर, 32 समय, ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है साथियों। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील आपकी देखिए कौन सी है। उलर झील है, सुलर नहीं उलर है, ठीक। उलर झील है। तो कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है, क्या याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है जो उलर झील। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 33 नंबर, 33 नंबर है, क्या पूछा गया आपका। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक रिक्त स्थान के संविधान से द्वारा प्रभावित है, बताइए किसके संविधान से प्रभावित है। कानून बनाने की जो निर्धारित प्रक्रिया है काफी हद तक किसके संविधान से प्रभावित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे डी है दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। कानून बनाने की जो निर्धारित प्रक्रिया है काफी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे आपका 34 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर देंगे की कोशिश करेंगे साथियों। शिक्षा का अधिकार मतलब RTE अधिनियम वर्ष रिक्त स्थान में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, बताइए किस वर्ष। शिक्षा का अधिकार मतलब RTE अधिनियम आपका वर्ष 2009 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, याद रखना। जो ऑप्शन आपका पर डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाए। डेट भी याद रखिएगा 4 अगस्त 2009 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 35 नंबर, ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों। महाराजा सवाई जय सिंह मतलब जय सिंह द्वितीय ने रिक्त स्थान में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी, कहाँ पर। महाराजा सवाई जय सिंह ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी आपकी कहाँ पर, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, उज्जैन में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे ए थे दोस्तों आपका राइट आंसर। सवाई राजा जय सिंह ने दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस तथा
जयपुर में खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। तो यहाँ पे आपका जो उज्जैन देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर पे क्या पूछा है, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बताइए कौन सी रियासत थी। तो जूनागढ़, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्र होने पर कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद की रियासतें भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई थी। जूनागढ़ को जनमत संग्रह से, कश्मीर को विलय पत्र से तथा हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही द्वारा भारतीय संघ में मिलाया गया है। याद रखना। जो ऑप्शन का पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन तक वापस 37 नंबर है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किसमें किसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती। बताइए निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से आपकी जो कर्क रेखा है नहीं गुजरती है। तो आपको बताया गया है कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। किससे किससे, तो गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से और मिजोरम से होकर गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका पर डी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जो ऑप्शन आपका पे ए थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 38 नंबर, 38 नंबर क्या पूछा गया। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। द्विसदनीय विधानमंडल किसमें नहीं है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो द्विसदनीय विधानमंडल आपका देखिए तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है। जो ऑप्शन आपके पास सीधा है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। आपके कुल यहाँ पे है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में भी है, लेकिन आपके देखिए यहाँ पे नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 39 नंबर, ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताइए भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 40 नंबर, ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है साथियों। तो माउंट कंचनजंगा, ठीक है। जो ऑप्शन आगे पे डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर है। हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा शिखर है, ठीक है। पहला तो माउंट एवरेस्ट है, सबको पता है। माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,800 मीटर, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा आता है, केटू आता है। केटू की कितनी ऊंचाई है, तो केटू की 8,611 मीटर है। और कंचनजंगा की बात करें तो इसकी ऊंचाई है आपकी 8,598 मीटर है, ठीक है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 41 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान में स्थित है। बताइए कहाँ पर। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जगह पर स्थित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए फतेहपुर सीकरी में स्थित है उनकी जो दरगाह है। जो ऑप्शन आपका प्रसिद्ध है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किसने की थी, याद रखना, मुगल शासक अकबर ने की थी। याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे। 42 नंबर है, देखें ध्यान से क्या पूछा गया। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। तो वीरप्पा मोइल ने लिखी है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 43 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। भारतीय सॉरी प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए आपका महाविचार्य द्वारा लिखी गई, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 44 नंबर, ध्यान से देखेंगे, इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लड़कियों की कई सॉरी निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना हुआ है, बताइए। निम्न में से कौन सा है, पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य है जो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना हुआ है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए चिक्का, ठीक है, जो ऑप्शन आपका प्रसिद्ध है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिक्का जो है पंजाब का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष देखिए आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका 46 में, ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णो जंतु के रचयिता कौन है, बताइए। वैष्णो जंतु के रचयिता कौन है साथियों, तो नरसिंह मेहता है, ठीक है, जो ऑप्शन आपके पास सीधा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे आपका 47 नंबर, 47 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसने मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, बताइए, बदली थी। तो अजात शत्रु ने, जो ऑप्शन आपका पे डी था दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 48 नंबर, योगक्षेम वहायम किसका आदर्श वाक्य, बताइए। योगक्षेम वहाम्यम किसका आदर्श वाक्य साथियों। तो देख लिया आपका LIC का है, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका LIC ऑफ इंडिया का है योगक्षेम वहां। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो इसका देखिए प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा स्टेट बैंक का। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का देखिए, तो लोकसभा नहीं है, LIC का बता दिया, और क्या है योगक्षेम वहां। और सिंडिकेट बैंक का क्या है, तो फेथफुल फ्रेंडली, सिंडिकेट बैंक है उसका आदर्श वाक्य क्या है, तो फेथफुल फ्रेंडली, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपको 49 नंबर, 49 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया आपका। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल मध्य अलग करता है, मतलब खाड़ी अलग करता है, बताइए। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल मध्य अलग करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाक जल मध्य, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पर डी है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर, ध्यान से देखेंगे, इसका सही उत्तर। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है साथियों। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद के नाम से, ठीक है, जो ऑप्शन आगे पे सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो सब क्लियर है, और जिसका भी कुछ भी डाउट हो हमें इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी आप सभी को। बाकी क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आज कराया हूँ, ठीक। तो क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा। अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अब भी जुड़ जाइए। बाकी क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।